एक व्यक्ति था जो अपने शहर में ही एक ऑफिस में छोटा सा जॉब करता था, पर उस जॉब से मिलने वाली सैलरी उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए वह पार्ट टाइम में थोड़े और पैसे कमाना चाहता था, लेकिन वह ये सोच रहा था कि आखिर कौन सा काम करूं मैं। और पिछले कुछ दिनों से वह इसी उधेड़ बुन में था कि कोई काम मिल जाए, लेकिन उसे कोई भी काम मिल नहीं रहा था। एक शाम जब वह अपने ऑफिस से घर की तरफ लौट रहा था तो उसकी नज़र पेट्रोल पंप पर खड़े एक ऐसे सज्जन पर गई जो वहाँ खड़े होकर खिलौने बेचने का काम कर रहा था। तो उसे वह बड़े ही ध्यान से देखने लगा कि वह पेट्रोल पंप पर आने वाले जितने भी लोग हैं उसे वह खिलौना बेचने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर ध्यान से देखने के बाद वह उस सज्जन के पास जाता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। बातचीत करने पर उसे पता चलता है कि वह भी एक जॉब होल्डर है और वह अपने फ्री टाइम में प्रत्येक दिन 2 घंटे खिलौने बेचने का काम करता है, जिससे कि उसे कुछ एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है। फिर वह अपने बारे में बताता है कि देखो यार, मैं भी एक जॉब होल्डर हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह कुछ एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ मुझे ये बताओ कि तुम ये खिलौने कहाँ से खरीदते हो और कितना बेनिफिट होता है तुम्हें। तो वह बता देता है कि मैं पास के ही मार्केट में एक दुकान है, वहाँ से मैं प्रत्येक दिन 10 खिलौने खरीदता हूँ। तो मुझे वह दुकानदार 80 रुपये खिलौने दे देता है। और फिर उसने पूछा कि तुम बेचते कितने रुपए में हो इस खिलौने को। तो उसने कहा कि मैं 100 रुपये खिलौने बेचता हूँ, यानी कि 200 रुपया मैं पर डे मुनाफा कमा लेता हूँ इन खिलौनों को बेचकर। इन सारी चीज़ों को जानने के बाद वो व्यक्ति बोलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इन सारी चीज़ों की जानकारी दी। और इतना कहकर वह उस दुकान की तरफ चल पड़ता है जिसके बारे में उस सज्जन ने बताया था। और वहाँ पहुंचकर उस दुकानदार से पूछता है कि भाई साहब, ये खिलौने आप कितने रुपए में बेचते हो। तो उसने कहा कि यदि आप 10 पीस खिलौने खरीदेंगे तो मैं आपको 80 रुपये पीस दे दूँगा। वह सुनकर बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसे दुकान मिल चुका था, आइडिया मिल चुका था पैसा कमाने का। उसके पास एक अपॉर्चुनिटी था कि वह उस सज्जन की तरह खिलौने बेचे और पैसा कमाए। 99% लोग इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते और उस सज्जन की तरह खिलौने बेचना आरंभ कर देते। लेकिन आगे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। उसके पास एक न्यू आइडिया आया और उसने दुकानदार से पूछा कि यदि मैं आपसे 10, 15, 20 नहीं, यदि मैं पूरे 100 खिलौने खरीदूं तो आप मुझे कितने रुपए खिलौने देंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, यदि तुम पूरे 100 खिलौने खरीदते हो तो मैं तुम्हें 60 रुपये खिलौने दूंगा। यह सुनकर वह बड़ा खुश होता है और दुकानदार को कहता है कि चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यह छूट दी, मैं आपसे नेक्स्ट डे मिलता हूँ। इतना कहकर वह सीधे अपने घर की तरफ चल पड़ता है और घर जाने के बाद वह थोड़ी मेहनत करके 10 ऐसे लोगों को सिलेक्ट करता है जिन्हें पैसों की ज़रूरत थी और जो ये काम कर सकते थे। और 10 लोगों की टीम बनाने के बाद वह अगले ही दिन उस दुकानदार के पास पहुंच जाता है और सभी से उसकी जान पहचान करवा देता है और कहता है कि ये वो 10 लोग हैं जिन्हें आपको प्रतिदिन 10-10 खिलौने देने हैं। इन्हें आप 80 रुपये के मूल्य से खिलौने दे देंगे। बाकी का जो 20 रुपये प्रति खिलौना है यह आप अपने पास रख लीजिएगा और जब मैं आऊँ तब आप यह पैसे मुझे दे दीजिएगा। दुकानदार कहता है चलिए ठीक है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि उस व्यक्ति के माध्यम से दुकानदार का प्रतिदिन कितना खिलौना बिकेगा, 100। यानी कि यदि हम मुनाफा जोड़ के देखें तो उस व्यक्ति का जो मुनाफा होगा प्रत्येक दिन का वो होगा टोटल 2000 रुपये। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि वह उस सज्जन की तरह जिससे उसे यह खिलौने बेचने का आइडिया मिला था, यदि उसकी तरह वह खिलौने बेचना शुरू कर देता तो वह कितना कमाता प्रत्येक दिन, मात्र 200 रुपये। लेकिन इसने क्या किया, थोड़ी मेहनत करके अपनी एक टीम तैयार कर ली और अब वह कितना कमा पा रहा है, 2000 रुपये प्रत्येक दिन। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है। आपको जो मेहनत लगता है अपने टीम को बिल्ड करने में, उसे एडुकेट करने में, और जब एक बार आपकी बेहतर टीम तैयार हो जाती है, बन जाती है,
तो आपको उसका फल जिंदगी भर नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहता है। तो ये थी आज की एक छोटी सी स्टोरी। आई होप कि आपको यह इस स्टोरी से सिंगल वर्क वर्सेस टीम वर्क के बारे में पता चला होगा। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नहीं तो कहीं अगली एक और शानदार स्टोरी आपसे छूट ना जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट।